मधुमालती या रंगून क्रीपर का पौधा है आपके पास और फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि रंगून क्रीपर पे फ्लावरिंग लेने का ये सही टाइम चल रहा है और ये ज़रूरी टिप्स यदि आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आपके पौधे में दोबारा से फूल खिलने लगे हैं। ये वही पौधा है जिसको 1-1.5 महीने पहले भी आपको दिखाया था, फूलों से लदा हुआ था, फिर कट किया और 45 डेज़ के बाद दोबारा इसमें फ्लावरिंग होने लगी है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है जिनके यहाँ मधुमालती का पौधा लगा हुआ है और फ्लावरिंग नहीं हो रही है। फ्लावरिंग लेने के लिए ज़रूरी टिप्स क्या है, पहले क्या हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ होगी सनलाइट। सनलाइट के बिना इस पौधे को सरवाइव कराना बहुत ही मुश्किल है। देखिए ये पौधा पहले ऐसा दिखता था, मैं दिखा देती हूँ। सनलाइट बहुत ज़रूरी है। ये वही पौधा है जिसको कट करने के बाद दोबारा से फूल खिलने लगे हैं। सनलाइट कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए चाहिए, या पूरे दिन की सनलाइट जितनी भी आपके घर में आती होगी वो आपके पौधे को ज़रूर मिलनी चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मधुमालती को लगातार बारिश का पानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है पिछले या उसके पिछले साल कि लगातार बारिश में भीगने से ये पौधा ख़राब हो गया था यदि पॉट में लगा है। यदि ज़मीन में लगा है तो बरसात में इसकी लंबाई और बढ़ जाती है और ज़्यादा इस पर फूल खिलने लगते हैं। मधुमालती पर हमारे यहाँ बरसातों में फ्लावरिंग ज़रूर होती है, खासकर इधर उत्तर भारत में, लेकिन कई ठंडे जगहों पे मैंने देखा है जहाँ पर कि मई, जून, जुलाई से ही इसमें फ्लावरिंग होने लगती है, बट हमारे यहाँ अभी फ्लावरिंग का समय चल रहा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि पत्तियाँ पीली हो रही हैं, जो ओल्ड लीव्स हैं कुछ इस तरीके से वो पीली हो जाएंगी, तो उन्हें मैनुअली आप हटा दीजिए, जैसे मैं हटा रही हूँ, क्योंकि ये पत्तियाँ जो हैं ये अपने आप गिरेंगी ही, ओल्ड लीव्स गिरेंगी और इस तरीके की सूखी हुई स्टेम जो पहले फ्लावरिंग के बाद रह गई थी उसे हटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पौधा बहुत झाड़नुमा हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि यदि पौधा लंबा है, बहुत सारी स्टेम्स निकाल रहा है, पत्तियां निकाल रहा है, तो भोजन ज़्यादा चाहिए उस पौधे को। देखिए डबल चांदनी जिनके पास है वो भी इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर श्रृंगार में अब न्यू शूट्स आने लगी हैं। जितने भी पौधे हैं बरसात में बहुत सही चल रहे हैं। मैं जिस तरीके से केयर बता रही हूँ वैसे यदि आप करते जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपका पौधा कभी भी सूखेगा या ख़राब होगा। ये जो खाद है ये 6 से 7 दिनों में आपके मधुमालती पर असर दिखाने लगता है, और मैंने पहले भी यूज़ किया है इसको, अच्छा रिज़ल्ट होता है। इसको आप इस्तेमाल करके देखें। और मधुमालती के पौधे पर अभी आप ये 15-15 दिनों पर इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए 12 से 15 इंच का कंटेनर है, तो आपको क्या करना है कि 2 चम्मच के करीब मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र लेना है और उसे पानी में भिगो करके रखना है। हमेशा केक फॉर्म में खरीदिए, जैसे ये पौधा आपको दिख रहा है। इसको बहुत आसानी से पाउडर बना करके, यदि मिट्टी बहुत गीली है तो डायरेक्टली भी सॉइल में डाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आप इसे लिक्विड फॉर्म में दीजिए, तो रूट्स तक बहुत जल्दी पहुँचता है और असर हमेशा अच्छा करता है। तो 1 लीटर या 1.5 लीटर करीब पानी लीजिए, 2 चम्मच भिगो, 24 आवर्स के लिए इसे आप रहने दीजिए एज इट इज़। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये जितना फर्मेंट होगा उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, उतना ज़्यादा असरदार होगा। तो इसको पानी में भिगो करके रखने से आप बेहतर और रिज़ल्ट ले पाएंगे। इसको भिगो करके छोड़ दीजिए। मैं पानी इसलिए दिखा रही हूँ कि कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। यदि बहुत थिक बनाते हैं, गाढ़ा कर देते हैं, तो पौधा खराब हो सकता है और फंगस का शिकार हो सकता है। तो बहुत आप ध्यान रखिए कि पतली सी घोल बना करके ही सॉइल में डालना है, और इसको यदि आप स्टोर करेंगे तो बहुत ही स्टिंकिंग, बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है। तो कोशिश कीजिए कि उतना ही बनाएं जितना आप यूज़ कर लें। बस इस बात का ही बार बार मैं आपको रिपीटेडली बता रही हूँ कि इसको आप गाढ़ी घोल ना दें। गाढ़ी घोल देने से मिट्टी में फंगस लगता है। जिस दिन भी आप पौधे में इसको दे रहे हैं उस दिन पूरे दिन सनलाइट होना चाहिए। यदि बारिश हो रही है या बरसात है तो मत दीजिए। जिस दिन धूप है सुबह से उसी दिन दीजिए, ताकि सॉइल में अच्छे से प्रोसेस कर सके। अब इसको 15 डेज़ पर रिपीट करना है, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। मधुमालती के पौधे पर बहुत ज़्यादा प्रूनिंग आपको नहीं करनी है। प्रूनिंग तभी करना है जब एक बार फ्लावरिंग हो गई है, जैसे हम मोगरे में करते हैं, फिर उसको कट कर दिया और वहाँ से नए जो है स्टेम्स निकलेंगी, और टिप पर ही हमेशा फ्लावरिंग होती है, नई टिप पर। इस बात का भी आप ध्यान रखें।
अब इसमें एक लगातार क्वेश्चन आप लोगों की आ रही थी कि मेरे मधुमालती के फूलों का रंग गहरा नहीं होता। देखिए, इसके फूलों का रंग जो है दो कलर का होता है। शुरू में जब पौधा बिल्कुल न्यू है तो वाइटिश नज़र आते हैं, बाद में थोड़े से लाइट शेड के पिंक, और ज्यों-ज्यों पौधा पुराना होता जाएगा ये डार्क पिंक शेड के नज़र आएंगे। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। ये जो पौधा है ये भीनी भीनी खुशबू भी देता है। शाम के समय इसमें खुशबू आने लगती है और सुबह जैसे जैसे होता जाता है इसकी फ्रैग्रेंस बिल्कुल कम हो जाती है, बल्कि ना के बराबर पता भी नहीं चलता। तो मधुमालती एक ऐसा पौधा है, बेल वाला पौधा यदि आप अपने घर में लगाना चाहते हैं मधुमालती ज़रूर लगाइए। लेकिन हाँ, गमले में जब आप किसी पौधे को लगाते हैं तो खाद का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।